बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं। कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 12 के साथ फिर हाज़िर हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने MS ऑफिस वर्ड को डिटेल में देखा था, प्रैक्टिकली देखा था कुछ पार्ट्स, तो बकाया आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि इन जो लाइंस इसमें यूज़ होती हैं, पैराग्राफ यूज़ होते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन विड्थ होती है वो होती है 1.15। ये MCQs भी आता है। और सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है कि सॉर्टिंग किस टैब में होती है। अब देखें, इस ऑप्शन को हम कहते हैं सॉर्ट। अब अल्फ़ाबेटिकली या नंबर जो भी होते हैं वो हम सॉर्ट कर सकते हैं, सीरीज़ या सीक्वेंस में ला सकते हैं इस ऑप्शन से। तो इस ऑप्शन का MCQ ऐसे आता है कि सॉर्ट जो होता है वो MS वर्ड में किस टैब में होता है। तो देख लें आप, होम टैब में ये मौजूद है सॉर्ट। अब ये वर्क कैसे करता है? वर्क ये करता है, अभी मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, अली, अहमद, फरहान, मज़हर और इशफाक, वसीम, यासिर एंड लास्ट में जायद। अब देखें, इन नेम्स की सीक्वेंस नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली ये आगे पीछे नेम्स पड़े हैं। अगर ये नेम मुझे सीक्वेंस में रखने हैं, सॉर्टिंग करनी है इसकी कि पहले A वाले नाम आए, फिर B वाले, फिर C वाले, लास्ट में Z वाले आए, तो इनकी सीक्वेंस में यहाँ से करूँगा सॉर्टिंग से। इसमें दो ऑप्शन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में करेंगे तो A to Z नाम तरतीब में लिस्ट बन जाएगी। अगर डिसेंडिंग आर्डर करेंगे तो ये Z से नाम स्टार्ट होंगे। पहले मैं असेंडिंग कर रहा हूँ, देखें A से लेकर Z तक ये नाम तरतीब में आ गए। पहले A वाले, B वाला नहीं है, C नहीं है, फिर F, तो इस तरीके से ये तरतीब में आ गए। डिसेंडिंग आर्डर करेंगे तो ये Z से स्टार्ट होंगे। अब पहले Z वाला, ये वसी नहीं, वसीम है, तो ये सीक्वेंस में आ गए। तो ये चीज़ हम नंबर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट स्कोर सीक्वेंस में रखना चाहते हैं, पहले हम स्कोर दे दिया है, मिसाल तौर किसी ने 50 उठाया है, 41, 49, 39, 52, 55। अब मुझे ये स्कोर तरतीब में रखना है, जो फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर भी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सॉर्टिंग में जाकर अप्लाई करूँगा असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में पहले छोटे वाले नंबर आएंगे, 39, 41, 49। अगर मुझे टॉप टू बॉटम रखना है तो फिर मैं क्या करूँगा, डिसेंडिंग आर्डर अप्लाई करूँगा। अब देखें, टॉप टू बॉटम हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा मौजूद होता है होम टैब में। उसके अलावा फाइंड है, जैसे मैंने शॉर्टकट कीज़ वाले लेक्चर में बताया था कि फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल F, और हम कुछ भी इससे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल F। अब मैंने यहाँ पर नाम दिया था मज़हर। अब देखें, इस डॉक्यूमेंट में मज़हर है, कंट्रोल A करके कंट्रोल F करेंगे, फाइंड करेंगे। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ मज़हर, एंटर करूँगा, देखें फाइंड हो गया, हाईलाइट हो गया मज़हर। कोई नंबर मुझे फाइंड करना है, जैसे 50 देखूँ इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि नहीं, देखें 50 ये हाईलाइट हो गया। तो जल्दी से हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F। रिप्लेस भी हमने शॉर्टकट की कवर की थी, रिप्लेस की कंट्रोल H शॉर्टकट की है। अब जैसे मुझे ये फरहान जो नेम है ये चेंज करना है, यहाँ पर दूसरा नेम लगाना है। वैसे तो मैं कीबोर्ड से जल्दी में कर सकता हूँ, लेकिन रिप्लेस वाले ऑप्शन भी यूज़ होता है, कंट्रोल H। अब ये पूछेगा फाइंड वाट, किसके साथ आपको रिप्लेस करना है। पहले मैं कहूँगा मुझे रिप्लेस करना है फरहान के साथ। अच्छा, क्या रिप्लेस करना है, इधर नाम आ जाए
वाजिद। अब जहाँ पर फरहान लिखा हुआ है वहाँ पर ये वाजिद आ जाएगा। देखें इधर फरहान था, अब चेंज हो गया वाजिद। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H, और सिलेक्ट ऑल ऑप्शन मौजूद है। सिलेक्ट ऑल इस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा कंप्यूटर में जो भी डेटा लिखा होगा। उसके बाद चलते हैं हम इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर ये ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज यानी कोई हम असाइनमेंट या थीसिस लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं उसका हम कवर पेज देना चाह रहे हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 से फॉर्मेट पड़े हैं कवर देने के लिए। हमें जो अच्छा लगे वो हम कवर पेज दे सकते हैं। ये डिज़ाइन बन जाएगी कवर पेज की, ये डिज़ाइन बन गई। और ब्लैंक पेज Ctrl+N कर रहा हूँ, न्यू फाइल। इस फाइल पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मुझे इसमें दूसरा पेज इंसर्ट कराना है। अब ये एक पेज है, मुझे 2 पेजेस चाहिए। वैसे तो मैं इंटर करता जाऊंगा, ये जब पेज फुल हो जाएगा तभी न्यू पेज क्रिएट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने 2-3 लाइन लिखी। अब मुझे यहाँ से दूसरा पेज चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा, मुझे नीचे पेज मिल जाएगा। इसकी MCQs कैसे आता है, इसका MCQs आता है शॉर्टकट की से कि न्यू पेज वर्ड में इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Enter। कंट्रोल को प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये न्यू पेज देखें दूसरा पेज आ गया। पहले 1 पेज था, अब 2 पेजेस आ गए। तो इसका MCQs यहाँ से ऐसे बन सकता है। टेबल बनाने के लिए ये इनको हम कहते हैं सेल, रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, इनसे हम मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं। हमारा काम जो है वो टेस्ट को फोकस करना है, तो हम इसको डिटेल में नहीं समझ रहे टेबल को। यहाँ से पिक्चर ऐड होती है, डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करनी हो तो पिक्चर आ जाएगी, और उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेज लेआउट से भी MCQs आते हैं। इंसर्ट में बस यही है, बाकी प्रैक्टिकल वर्क है। यहाँ पर हाइपरलिंक है, जैसे मैंने हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पढ़ाई थी Ctrl+K। अब हाइपरलिंक कैसे काम करता है, अब जैसे मैं इधर लिंक दे रहा हूँ ओपन फाइल, इसको सिलेक्ट करके ठीक है, अब इसको लिंक दूंगा Ctrl+K। अब इस नाम को ओपन फाइल को मैं लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ा हुआ है अजीज़ुल्लाह के नाम से, या इस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट मार्कशीट बनी हुई है। अब इस नाम को इस फाइल की लिंक मिल जाएगी। अब लिंक मिल गई, इस लिंक को कैसे ओपन करें ये भी शॉर्टकट की आ सकती है कि वर्ड में ही लिंक को कैसे ओपन करें। तो इसको ओपन हम करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, फिर क्लिक करते हैं राइट क्लिक, और यहाँ पर येस करेंगे तो देखें ये दूसरा फाइल ओपन हो गया जो हमारा पहले से सेव है। तो लिंक के ज़रिए हम कोई भी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फेसबुक की लिंक दूँ, गूगल की लिंक दूँ या किसी वेबसाइट की लिंक दूँ तो डायरेक्ट हम उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, अगर इंटरनेट हमारे पीसी से कनेक्ट होगा तो। सही है। और इंसर्ट में डेट एंड टाइम दे सकते हैं, ड्राफ्ट केप देख सकते हैं। मैथमेटिकल वर्क जो होता है, इक्वेशन, वो इंसर्ट में मौजूद होती हैं। अगर ये MCQ आए कि सैम्पल्स या इक्वेशंस हमारी किस टैब में होती हैं तो वो हमारी इंसर्ट टैब में होती है। यहाँ पर कोने पर है, यहाँ पर मैथमेटिकली इक्वेशंस बनती भी हैं और कुछ बनी हुई होती हैं। पेज लेआउट पर आते हैं। पेज लेआउट में हम पेज की सेटिंग करते हैं, यानी ये जो हमें वाइट पेज दिख रहा है इसकी हम सेटिंग करते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल यानी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चारों तरफ से ये 1 पॉइंट जो होता है ये स्पेस होता है, खाली स्पेस, यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं, नैरो से कम हो जाएगा
मॉडरेट से सेटिंग चेंज हो जाएगी इस पेज की। तो या तो हम ज़्यादातर नॉर्मल रखते हैं या तो फिर नैरो रखते हैं। अगर हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो, पेज में नहीं आ रहा हो, तो फिर हम ये पेज की सेटिंग नैरो रखते हैं। अच्छा, ये MCQs आता है कि ओरिएंटेशन, वर्ड की ओरिएंटेशन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या पोर्ट्रेट क्या है, पेज मार्जिन है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज़ है, या कोई और ऑप्शन होगा वो है। तो हम कह सकते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारे पेज ओरिएंटेशन है, सही है। यानी पेज को या तो हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं, यानी उसकी विड्थ ज़्यादा, हाइट ज़्यादा होगी पेज की। अगर लैंडस्केप रखेंगे, लैंडस्केप हम रखते हैं सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए, या जिसकी डॉक्यूमेंट की विड्थ ज़्यादा हो, विड्थ बड़ी हो, तो उसमें हम पेज की सेटिंग पहले से ही रखते हैं लैंडस्केप। तो ये दोनों हमारे पेज ओरिएंटेशन है। साइज़, इसमें लेटर होता है, लीगल होता है, A4 होता है। हमारे पेज प्रिंट जो पेज होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ज़्यादातर A4 होती है। तो यहाँ पर या तो हम लेटर रखते हैं या तो फिर हम A4 साइज़ पेज की साइज़ रखते हैं ताकि प्रिंट में सही आए। अच्छा, और उसके अलावा जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें पेजेस के कालम बने होते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारे कालम बने होते हैं, उसमें न्यूज़ लिखी होती है। तो अभी देखें तो अभी इसमें एक पेज है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब हम MS वर्ड को सीखते हैं तो हमें कोई पैराग्राफ चाहिए जिस पर हम ये ऑप्शन अप्लाई कर सकें, इनको पढ़ सकें। तो इधर कोई लिखा हुआ, कुछ लिखी हुई चीज़ नहीं है, तो इसका एक फार्मूला है इक्वल रेंड देकर ब्रैकेट ओवर, मैं इसकी साइज़ बड़ी कर रहा हूँ ताकि आपको देखें ये चीज़ हम लिखकर जैसे एंटर करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैराग्राफ लिख कर आ जाएंगे जिस पर हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, ये देखें 3 पैराग्राफ बनकर आ गए। अब इन पर मैं बहुत सारी चीज़ें, इनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ या बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये भी नोट कर लें कि अगर MCQ आ जाए कि पैराग्राफ किस फार्मूला से आते हैं, तो उसका ये फार्मूला नोट कर लें जो अभी मैंने लिखवाया, इक्वल रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ओवर। आपने चेक कर लिया होगा अभी। अच्छा, कालम की बात कर रहा था। अभी देखें, ये एक कालम में पैराग्राफ हमारा एक ही कालम में एक ही लाइन जा रही है। अगर मुझे इनको 2 हिस्सों में तकसीम करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, पेज लेआउट में कालम में जाकर इनको 2 करूँगा। अब देखें 2 कालम हो गए। तो ये भी आता है कि ये कालम जो है ऑप्शन किस टैब में होता है, ये पेज लेआउट टैब में होता है, देख लें। अब 2 कालम हो गए, 3 भी हो सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल A करके मैं इनको 3 करता हूँ तो 3 कालम में देखे आ गए। ये स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट से इस टेक्स्ट कम आएगा और यहाँ से ज़्यादा। और मैंने बताया था कि ये टेक्स्ट देखें इस तरफ से, एक यहाँ से तो सही है, यहाँ से आगे पीछे। तो इसको सेट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल J करेंगे तो ये दोनों तरफ से सही हो जाएगा। और ये स्पेस जो ज़्यादा आ रही है ये आप कम भी कर सकते हैं इन ऑप्शन से। आप MS ऑफिस का कोर्स नहीं कर रहे, वरना मैं एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझाता। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि हम जो रीड कर रहे हैं इसको सिर्फ टेस्ट को हल करने के लिए, टेस्ट में आने वाली चीज़ों को हल करने के लिए ये मैं आपको जल्दी में समझा रहा हूँ। अगर किसी को MS ऑफिस अलग से पढ़नी हो या समझनी हो तो वो रब्ता कर सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कर फिर मिलेंगे। बकाया जो भी हम टिप्स रह गए हैं, ऑप्शन रह गए हैं, वो फिर कल कवर करेंगे। अब अपना ख्याल रखें। तब तक अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।